नमस्कार। मेरा नाम रोज़ी गोयल है। मैंने बीकॉम किया है और अब मैं एमए इंग्लिश कर रही हूँ और शिक्षण कोर्स के अंदर मैंने जेबीटी किया हुआ है और बीएड भी मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। शिक्षण कार्य में मेरा अनुभव सरकारी नौकरी के अंदर अनुभव 2008 से जुलाई 2008 से मैं सरकारी नौकरी में कार्यरत हूँ और उससे पहले भी सन 2000 से मैं प्राइवेट सेक्टर से एजुकेशन के लिए ही जुड़ी हुई थी। मैं हिसार ज़िले में जो कि हरियाणा राज्य में है वहाँ की निवासी हूँ और जो मेरा विद्यालय है वो हिसार ज़िले के बरवाला खंड में स्थित है। हरियाणा के बारे में जैसे सभी को मालूम है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थल के रूप में है और उसके अंदर एक हिसार ज़िला है। हिसार ज़िला की भी अपनी विशेषताएं हैं। हिसार ज़िले के अंदर एचएयू यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे विश्व की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जीजेयू भी एक यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन हब के रूप में अग्रोहा धाम पीछे यहाँ विकसित हुआ है जो कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है और भी बहुत सारी विशेषताओं के साथ हिसार एजुकेशन हब के रूप में भी धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। और हिसार ज़िले के अंदर बरवाला ब्लॉक है। बरवाला ब्लॉक में बाडोपट्टी, आपने नाम भी सुना होगा, टोल प्लाजा भी है बाडो। तो बाडोपट्टी में मेरा एक स्कूल है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाडोपट्टी। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाडोपट्टी में मैंने 16 सितंबर सन 2016 के अंदर अपनी ज्वाइनिंग की थी और आज जब हमने ज्वाइन किया था उस समय 104 या 105 बच्चे थे और आज मेरे विद्यालय के अंदर 136 बच्चे हैं और यह पूरी तरह से ग्रामीण तबके से बच्चे आते हैं और एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जब मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया था तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों को विद्यालय तक लाने की। बच्चे जो हैं विद्यालय आने में हिचकिचाते थे, रेगुलर विद्यालय नहीं आते थे। तो सबसे पहला काम था उनको विद्यालय की तरफ लाना, जिसमें हमने पूरे स्टाफ ने मिलके काम किया और अब रेगुलरली बच्चे विद्यालय आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो उनके पेरेंट्स बाकायदा सूचना देते हैं और हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आज हमारा बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आया है। प्राइमरी स्तर पर यानी प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों की रुचि कम होती है, उनकी अटेंशन बनाए रखनी होती है हमें, और इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो जो हमारा ये ZII-EI प्रोग्राम है, इसके तहत हमें बच्चों को गतिविधि के माध्यम से, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम सिंपल किताबों से पढ़ाएं और उनको काम दे दें तो वो उनके लिए बहुत नीरस हो जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, वो करके सीखने में ज़्यादा अनुभव करते हैं। तो जो ये ZII-EI प्रोग्राम है, इसके तहत हमें बताया जाता है कि किस तरह से हम अनेक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के अंदर नवाचार ला सकते हैं, किस तरह से हम उनको जो है वो नई चीज़ें बता सकते हैं ताकि उनका शिक्षा के प्रति जो है वो रुझान बढ़े और उनके अंदर एक मतलब रुचि पैदा हो। क्योंकि जब छोटा बच्चा जब भी रुचि से कार्य करता है तो ही वो अच्छे से सीख पाता है। और ये जो ZII-EI प्रोग्राम है, ये हमें बच्चों के अंदर रुचि विकसित करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान करता है। इनोवेटिव पाठशाला के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं। कई बार वो कहते हैं ये नवाचार। नवाचार क्या चीज़ होती है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर एक पुराने ढंग से करते रहते हैं तो उसके अंदर नीरसता आती है। हर चीज़ समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी अपनी शिक्षण विधियों को भी हमें समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत थी और उसके लिए हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। हमें ट्रेनिंग की, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए आज के कोविड के टाइम में हमें जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कई चीज़ें जो हमें आती भी हैं तो भी वो हम भूल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी ग्रिड गेम है और एक गेम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैं पहले बचपन में खुद भी खेला करती थी और हमें बताया था। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा एक गेम होता है जिसके अंदर हमें इस तरह से बॉक्सेस बनाने होते हैं
और इसमें मतलब हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें हमने जैसे कोई भी वर्ड ऐड किया, जो मीनिंगफुल वर्ड हमें लेने होते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आई लिखा, कहीं भी मैं एक बीच में आई लिख लूँगी, क्योंकि आई खुद एक मीनिंगफुल वर्ड है। आई का मतलब होता है मी। मान लो हम दो टीम्स के साथ खेल रहे हैं, ए और बी। ए टीम मेरी है, मुझे आई के अंदर एक अक्षर है, तो इससे मुझे एक अंक मिला। उसके बाद बी टीम की नंबर आई। बी टीम जो है उसके अंदर कोई भी अंक, इसको किसी भी तरह से, चाहे वो इसको क्रॉस में करे या इसको ऊपर नीचे करे, उसके साथ जोड़ना है। जैसे दूसरे बच्चे ने इसके साथ, बी टीम ने एन लगा दिया, तो ये बन गया इन। इनका मीनिंग होता है मैं उसको 2 नंबर मिले, क्योंकि उसका ये 2 नंबर का था। उसके बाद फिर से ए टीम की तरफ आए, उसने आगे इसके आगे लगा दिया पी, तो इससे इसको 3 नंबर मिले। उसके बाद फिर से बी टर्न आई, वो इसको चाहे तो एन ओ नो भी बना सकता है, उसको 2 मिल जाएंगे। अगर वो SPIN स्पिन बनाएगा तो उसको 4 मिल जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा गेम है। इंग्लिश के लिए हमें वोकैबलरी बच्चों की इम्प्रूव करनी होती है, तो वोकैबलरी देने के लिए बहुत अच्छा गेम है, इससे बच्चे वर्ड सीखते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो हम भूल गए थे या हमें नहीं पता था, हम बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ZIIEI के साथ हमें ये पता चली, हमारा फिर से माइंड रिफ़्रेश हुआ और हमें बच्चों को नवाचार पता चला कि हम नई नई तरीक़ों से, नई नई गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मुझे जो कुछ बच्चों के अंदर हमें प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं या वो रुचि नहीं दिखाते हैं, तो किस तरह से हम उनकी रुचि क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हमें इसके बारे में पता चला। और इस तरह से हमने अपनी शिक्षण हम शुरू से करते आए हैं, इतने सालों से हम शिक्षण कर रहे हैं, लेकिन हमेशा मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हमें नवाचार की ज़रूरत होती है। तो ZIIEI के प्रोग्राम से हमें अपनी शिक्षण पद्धति में हम किस तरह से कोई भी नई चीज़ ला सकते हैं, ये हमें पता चला। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ZIIEI के मंच को, कि उन्होंने हमें एक मंच पर प्रदान किया और हमने अपने आप को अपग्रेड किया। और इस तरह से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ZIIEI के मंच